हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के पार्ट 3। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, इम्यूनिटी स्टार्ट किए थे, उसी से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी पढ़े थे, जिसमें कि जो हमारे जन्म से होते हैं इन्नेट में, जैसे कि स्किन हो गया, आँखों में जो हमारे आंसू आते हैं, वो भी एक तरह के इम्यूनिटी के काम करते हैं। जो भी इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया जाते हैं ना, तो वो डेथ हो जाते हैं। माउथ में आपका सलाइवा हो जाता है। ये सब पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, जो हम लोग बाहर से अपने अंदर इम्यूनिटी को डालते हैं। जैसे कैसे, इसके हम लोग डाइट लेते हैं, है ना, क्या क्या करते हैं वो हम लोग देखते हैं। एक्वायर्ड में क्या क्या बाहर से इम्यूनिटी लाने के लिए अपने शरीर में क्या क्या हम लोग को करना पड़ता है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज़ ए पैथोजन इज ए स्पेसिफिक। ठीक है, पैथोजन स्पेसिफिक होता है। और ये जितना भी इम्यूनिटी हम लोग पढ़ते हैं ना, वो सारा मतलब बाहरी आउटसोर्स जो इम्यूनिटी हम लोग डालते हैं, जैसे भी इंजेक्शन से भी हम लोग देखेंगे आगे में। ठीक है, तो ये सब सारा मेमोरी बेस्ड होता है, क्योंकि एक बार जो डिजीज़ हमारे बॉडी पे हो जाता है ना, तो प्राइमरी जो बनता है उसके बेसिस पे तो वो याद रह जाता है। ठीक है, ताकि दोबारा जब सेम इन्फेक्शन हम लोग को हो, या फिर कोई सेम बैक्टीरिया या फिर सेम डिजीज़ फिर से हो जाए, उस टाइम बहुत अच्छे से वो पैथोजन बना के रखता है और उसको मार देता है। ठीक है, सेकेंड टाइम में उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। देखिए क्या होता है, इट इज़ ए कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। देखिए, मेमोरी में दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है। कोई भी डिजीज़ पैथोजन, हमारे डिजीज़ पैथोजन से बैक्टीरिया कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार जब हमारे शरीर के अंदर आ जाता है ना, तो वो जो रिस्पॉन्स देता है उसके बदले में, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया को तो मारना है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है बहुत कम। ठीक है, लेकिन वही अगर देखिए विच इज़ ए लो इंटेंसिटी। ठीक है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स देते हैं वो थोड़ा कम रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, लेकिन सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन। देखिए, सेम पैथोजन हो गया। सपोज आपको मलेरिया का मच्छर काट दिया। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर सेकेंड टाइम सेम मलेरिया का मच्छर काटेगा ना, तो उस टाइम बहुत एक्टिव रहेगा हमारा इम्यूनिटी। ठीक है, देखिए, सेम पैथोजन इलेक्ट हाईली इंटेंसिफाइड। ठीक है, सेकेंडरी और ठीक है, ये बोल रहा बहुत एग्रेसिव उसको मारेगा। जो भी पैथोजन सेकेंड टाइम इफेक्ट करता है हमारे बॉडी में, उसको बहुत एग्रेसिवली मारेगा उसको। ठीक है, ताकि तो पूरा बॉडी में फैलने ना दे और डिजीज़ को बढ़ाए नहीं। ठीक है, वही चीज़ है। देखिए, मेमोरी फॉर द फर्स्ट इनकाउंटर, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये जो सिम्टम्स दिख रहा है ये किसका पहले भी हमारे बॉडी में हो चुका है। ठीक है, तो उसको वो मारने में वो अच्छे से उसको इनकाउंटर करता है। देखिए, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर ब्लड। देखिए, जो इम्यूनिटी बनता है, ठीक है, वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका रोल क्या होता है, तो बी लिम्फोसाइट क्या बनाता है ना, एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट उसका हेल्प करता है। ये याद रखिएगा कि बी लिम्फोसाइट आपका एंटीबॉडीज़ बनाता है और टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाने में बी लिम्फोसाइट को मदद करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर ऐसे देगा कि एंटीबॉडी बनाने में हेल्प कौन करता है, अगर ऑप्शन में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों दिया हुआ है, तो आपको टी लिम्फोसाइट टिक करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, देखिए, द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। ठीक है, जैसे कोई पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो उससे लड़ने के लिए,
ठीक है, क्योंकि डिफेंस तो एक्टिव करना होगा, नहीं तो वो पूरा पैथोजन पूरा शरीर में फैल जाएगा। तो उसको मारने के लिए बी लिम्फोसाइट अपना एंटीबॉडी बनाता है। दिस प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स वो बनाता है उसको हम लोग एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाता है। देखिए टी लिम्फोसाइट क्या करता है, उसका हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में। ठीक है, देखिए द टी सेल देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज़, वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता है लेकिन वो हेल्प करता है, बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम। ठीक है, बी सेल को हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में। कौन? तो टी लिम्फोसाइट। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन में पूछा जाता है। ईच एंटीबॉडी, हर एक एंटीबॉडी जो होता है हमारे मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन से बनता है। ठीक है, जिसमें 2 छोटा होता है उसको हम लोग लाइट चेन बोलते हैं, और 2 लंबा होता है उसको हम लोग हेवी चेन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसको नाम भी देते हैं H2 और L2। ठीक है, हेवी और लाइट। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। देखिए ये एंटीबॉडीज़ याद रखिएगा, IgA, IgM, IgE और IgG और सम ऑफ देम और भी बनते हैं, लेकिन ये मेजर NCERT में दिया गया है। ठीक है, तो एक होमवर्क आप लोग के लिए है कि कोलेस्ट्रोम जो बेबी फीड होता है ना, बेबी जो मिल्क पीती स्टार्टिंग इनिशियल फेज में, ठीक है, जब डिलीवरी होता है, आफ्टर डिलीवरी, तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी रहता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया हेवी चेन, देखिए लंबा है, और ये लाइट चेन ये छोटा है। ठीक है, और ये डाइसल्फाइड ब्रिज यहाँ बना हुआ बॉन्ड, और यहाँ से देखिए एंटीजन बाइंडिंग साइड है, यहाँ से आपका एंटीजन बाइंड होता है दोनों जगह पे। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि इसमें कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड है, लेकिन ये याद रखिएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड इसमें होता है। ठीक है, अब देखिए एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? एक्टिव जो हमारे शरीर में है, जैसे कहीं से हम लोग लेते हैं, ठीक है, और पैसिव मतलब हम लोग तुरंत इंजेक्शन कर डाल के उस इम्यूनिटी को, मतलब जो पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर हुआ है उसको मारने का तुरंत उपाय है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, और एक्टिव थोड़ा लेट में काम करता है, थोड़ा उल्टा होता है। जैसे कि पैसिव का एग्जांपल आपका स्नेक बाइट, जैसे भी कोई भी सांप हम लोग को काटता है, ठीक है, तो उसका एंटी वेनम रखा जाता है हॉस्पिटल में, ताकि वो तुरंत दे के उसको जो जहर है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, देखिए व्हेन होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजेंस विच मे बी in the form of living or dead microbes or other protein, antibody are produced in the host body। देखिए एंटीजन जो हम लोग डालते हैं अपने बॉडी में, वो डेड माइक्रोब से आ सकता है, या फिर कोई प्रोटीन सोर्स से आ सकता है, या आपका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द होस्ट में जो बनता है। देखिए दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा, हम लोग लिविंग में भी लेते हैं, डेड में भी लेते हैं, डेड माइक्रोब्स या फिर लिविंग माइक्रोब्स, और प्रोटीन के फॉर्म में भी हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी लेते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शंस में ये घुमा सकता है। ठीक है, और देखिए एक्टिव इम्यूनिटी इज ए स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या बोल रहा है ना कि जो एक्टिव वाला होता है ना वो स्लो एंड टेक टाइम, ठीक है, वो थोड़ा लेट से काम करता है। जैसे कि आपको, जैसे अभी स्नेक का एग्जांपल दिए, स्नेक अगर अभी आपको काटा है, तो अगर इसके भरोसे हम लोग बैठे रहेंगे ना कि एक्टिव अपना काम करेगा, एंटीवेनम अपने हमारे शरीर में बनेगा, तब तक पेशेंट का डेथ हो जाएगा। लेकिन उसके एब्सेंस में हम लोग क्या करते हैं कि सबको पता रहता है, तो उसके एब्सेंस में हम लोग पैसिव इम्यूनिटी का यूज़ करते हैं। पैसिव आपका तुरंत इफेक्टिव होता है ना। देखिए इंजेक्शन द माइक्रोब्स delivered during immunization or infection organism gaining access into body during natural infection। ठीक है, induce active immunity। वैसे कोई भी छोटा मोटा भी कुछ हो गया, सर्दी खांसी, जैसे कोल्ड, आपको सर्दी हो गया, ठीक है, कोल्ड सर्दी हो गया, सर्दी में क्या धीरे धीरे आपका इम्यूनिटी काम करता है, तो उसको हम लोग एक्टिव में रख सकते हैं एज ए एग्जाम्पल, लेकिन पैसिव में नहीं रख सकते, बिल्कुल भी नहीं। पैसिव के लिए तुरंत वो काम करेगा। देखिए व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट। फॉरेन एजेंट मतलब समझ लीजिए स्नेक बाइट,
वो फॉरेन एजेंट हमारे बॉडी में उसका वेनम मतलब पॉइजन गया, तो उसको काटने के लिए जो सांप का जहर है वो बॉडी में फैले ना, उसको रोकने के लिए हम लोग पैसिव इम्यूनिटी इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, उसको एंटी वेनम भी हम लोग बोलते हैं। देखिए, इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, डू यू नो, आप देखिए मदर्स मिल्क में क्या कौन सा IgA होता है। ठीक है, बताइएगा आप लोगों को कमेंट में कौन सा आपका होता है। वेरी एसेंशियल फॉर न्यू बॉर्न इन्फेक्ट। ठीक है, IgA जो होता है, अरे हम तो बता ही दिए, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कौन सा मदर मिल्क में होता है एंटीबॉडी। ठीक है, देखिए, येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रॉल सीक्रेट बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन। इनिशियल डे लैक्टेशन मतलब कि जो आफ्टर डिलीवरी जो बेबी फीड करती है मिल्क मदर्स का, तो उसमें एंटीबॉडी बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ रहता है, प्रोटेक्ट करता है बाहर से, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी डेवलप नहीं है, तो कोई भी इन्फेक्शन आसानी से फैल सकते हैं उनके बच्चे के बॉडी में। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोलेस्टेरोल, ठीक है, एंटीबॉडी IgA प्रोटेक्ट करता है इन्फेंट को। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि मदर्स मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी रहता है, तो IgA रहता है। ठीक है, द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लासेंटा से भी जो बच्चा रहता है बेबी, वो एंटीबॉडी लेता है अपने मदर से। ठीक है, देखिए आप लोग सुनते होंगे कि बेबी के जन्म के बाद मदर थोड़ा कमज़ोर हो गई है या फिर उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है जल्दी, तो इसी कारण होता है, क्योंकि थोड़ा सा जो एंटीबॉडी रहता है ना वो बेबी पे ट्रांसफ़र होता है, तो उसके कारण भी ऐसा होता है। ठीक है, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये आपका पैसिव इम्यूनिटी एग्जाम्पल है कि कोलेस्टेरोल बहुत ज़रूरी, पैसिव और एक्टिव डिफरेंस बता दिए। अब देखिए, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन, आप भी देखिए कोविड के टाइम पे हम लोग सारे कोई वैक्सीन लिए थे। ठीक है, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है कोई भी बीमारी को दूर रखने के लिए। देखिए कि पोलियो ड्रॉप ये सब जो और स्मॉल पॉक्स जो हटा वो वैक्सीन के थ्रू ही सब हटा है। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। देखिए ये भी मेमोरी, जितना भी खेल है ना सब मेमोरी का गेम है, क्योंकि हम लोग बचपन में ही टीका लेते हैं तो बड़े होके वो बीमारी ना हो, तो वो मेमोरी में रहता है कि वो जैसे वो बैक्टीरिया या फिर पैथोजन अटैक करता है तो ये मेमोरी उसका एक्टिव हो जाता है और उसको मार देता है ताकि फैलने ना दे। वैक्सीनेशन इज़ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन। ठीक है, पैथोजन को करता है। और इनएक्टिवेटेड वीकेंड और पैथोजन, देखिए जब हम लोग डालते हैं उसको वैक्सीन लेते हैं उस टाइम क्या तो वीक होता है और इनएक्टिव होता है, क्योंकि उस टाइम एक्टिव होकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस टाइप का वो अभी हमारे बॉडी में पैथोजन इंटर नहीं हुआ। लेकिन जैसे पैथोजन इंटर करता है तो ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड बी न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। देखिए वही चीज़ हो गया कि जब हमारे बॉडी में पैथोजन अटैक करेगा उस टाइम ये एक्टिव होकर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा ताकि बॉडी में इन्फेक्शन फैले ना। द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी जनरेट कर किसको, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट की वो पैथोजन इंटर हो गया तुम जल्दी उसका एंटीबॉडी बनाओ। ठीक है, याद रखिएगा बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है और टी लिम्फोसाइट उसको हेल्प करता है। दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेलम देम इन वेंडर विथ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, जैसे पैथोजन इंटर करता है तो हम लोग जो टीका लेते हैं तो वो मेमोरी याद दिलाता है बी लिम्फोसाइट को कि पैथोजन आ गया है, तुम जल्दी जल्दी अपना मल्टीप्लाई करके एंटीबॉडी बनाओ, उसको ख़त्म करो। ठीक है, और उसको हेल्प कौन करता है बनाने में, तो टी सेल याद रखिएगा। देखिए, इफ़ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब्स विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज ए टेटनस। ठीक है, टेटनस जैसे कट जाता है किसी चीज़ से तो हम लोग टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं,
ठीक है, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्टेड द परफॉर्म एंटीबॉडीज़, क्योंकि उस टाइम अगर टेटनस का इंजेक्शन या फिर नहीं लेते तो आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए इंजेक्शन लेके हम लोग तुरंत उसका एंटीबॉडीज़ ले लेते हैं। पैसिव में भी ये इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और एंटीटॉक्सिन, ठीक है, प्रिपेयर्ड कंटेनिंग एंटीबॉडीज़ टू द टॉक्सिन। अगर किसी मेटल से कटता है ना तो हम लोग बहुत जल्दी टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं। घर वाले बोलते हैं कि अगर कट गया है किसी चीज़ से, कोई लोहे से या फिर कोई प्लेट से, तो घर वाले बोलते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन ले लो, क्योंकि तुरंत उसको एक्टिव करना पड़ता है, उसका जो पैथोजन एंटीबॉडीज़ को तुरंत एक्टिव करना पड़ता है, नहीं तो टेटनस बहुत डेडली हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट्स, देखिए इंजेक्शन विच गिवन टू पेशेंट कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक वेनम, ठीक है। इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। देखिए पैसिव का एग्जांपल अब बता रहे थे कि सांप जब काटता है उस टाइम हम लोग एंटीबॉडीज तुरंत ले लेते हैं। एलर्जीज, एलर्जी क्या होता है ना, हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो देखिएगा कहीं भी डस्ट पार्टिकल हो या फिर काउ डंग जिसको हम लोग गोबर बोलते हैं, या फिर पोलेन से भी बहुत जन को एलर्जीज होता है। फूल के ऊपर में जो देखते होंगे येलो छोटे छोटे स्मॉल बॉल की तरह, उसको हम लोग पोलेन बोलते हैं, ठीक है। काउ डंग हो गया जैसे गोबर, बहुत जन को देखिएगा कि वहाँ जाने से वो बहुत बार बार छींकेगा, स्नीजिंग करेगा और उसको ठीक से प्रॉपरली वो सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो उसको उस टाइम उसको एलर्जी रहता है किस चीज़ से, ठीक है, उस चीज़ से, इसीलिए उसको बॉडी उसका रिएक्ट करता है। देखिएगा रेडनेस हो जाता है बॉडी में या फिर खुजली होने लगता है, ठीक है। देखिए व्हेन वी हैव गॉन टू न्यू प्लेस, ठीक है, न्यू प्लेस गए, सब सडनली वी स्टार्टेड स्नीजिंग, wheezing और no explained reason and when we want away from your symptoms disappear। देखिए जैसे आप कहीं गए, आपको डस्ट से एलर्जी है, ठीक है, और जहाँ आप जा रहे हैं गए वहाँ बहुत सारा डस्ट है, तो अचानक से ना आप छींकने लगिएगा, ठीक से सांस नहीं ले पाइएगा, आपका स्किन रेडनेस होने लगेगा, खुजली होने लगेगा, ठीक है। और जैसे आप वहाँ से क्रॉस कर दीजिएगा तो ये सारा सिम्टम्स ख़त्म हो जाएगा, तो वो एलर्जी का साइन होता है, ठीक है। डिड दिस, देखिए सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल इन इन्वायरमेंट। हम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, खास करके जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं हुआ है उसके बाहरी दुनिया से इंटरेक्शन से, जैसे डस्ट हो गया, आपका मड हो गया, मिट्टी हो गया, कीचड़ हो गया या फिर काउडंग हो गया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव रहता है, ठीक है। द अबव मेंशन रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी पोलन। देखिए पोलन हो गया वही जो फूल में जो रहते हैं ना येलो पार्टिकल्स, उसको हम लोग पोलन बोलते हैं, माइट्स एक्सेट्रा, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस। अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको ये सिम्टम्स दिखेगा, ठीक है, ताकि उससे पता चलता है कि उससे आपको एलर्जी है। बहुत जन को आपका काउ डंग, जैसे कि जिसको हम लोग गोबर बोलते हैं, उससे एलर्जी होता है, ठीक है, तो वो वहाँ से तुरंत हट जाता है। द एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी, ठीक है। जो एंटीजेंस प्रेजेंट है उससे एलर्जी होता है। द सब्सटेंस टू विच सच इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस इज कॉल्ड एलर्जेंस। जो उस टाइम पे एलर्जेंस हम लोग बोलते हैं, एलर्जी तो समझ गया जिससे हम लोग एलर्जी हो रहा है, लेकिन एलर्जेंस उसके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। दिस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस दिस IgE टाइप। इसको याद रखिएगा कि एलर्जी में आपका एलर्जीज में आपका एलर्जन जो होता है उसमें आपका IgE काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और मदर्स में IgA, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस आर माइट, डस्ट, पोलन, एनिमल डेंडर्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, ये भी मेमोरी बेस्ड होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्वॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल पैथोजन। जो भी पैथोजन सारा खेल मेमोरी का है इम्यूनिटी में, ठीक है। फ्रॉम सेल अपने सेल को ही खाने लगता है, ठीक है। वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दिस टू
corollaries of the ability have understood. ऑटो इम्यूनिटी का सिंपल मीनिंग समझिए। कई बार जो हमारा खुद के सेल को पैथोजन समझ के उसको अटैक करता है, ठीक है, और सेल्फ सेल को वो डिजेनरेट करता है, मतलब उसको मारता है। देखिए, अपने अटैक सेल्फ सेल, अपने सेल को ही। दिस रिजल्ट डैमेज द बॉडी एंड कॉल द ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज मतलब खुद का सेल अपने आप को खाने लगेगा, तो उससे क्या होना, वो सेल डिजेनरेट करेगा, मतलब घटने लगेगा, और वहाँ से आपका ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जांपल याद रखिएगा ऑटो इम्यून डिजीज़ का, तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस याद रखिए। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में यही है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का आपका एग्जांपल होगा रेमेटॉइड आर्थराइटिस, विच अफेक्ट मेनी पीपल ऑफ आवर सोसाइटी इन आवर ऑटो इम्यून डिजीज़। ये सिंपल सा याद रखिएगा, ऑटो इम्यूनिटी मतलब खुद का सेल अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, बस ख़त्म, यही याद रखना। और इम्यून सिस्टम इन द बॉडी क्या होता है, द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देखिए, इम्यून सिस्टम क्या काम करता है ना, एलर्जी में आपको बचाता है, खुद का सेल खाने में बचाता है, और अब ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांट होता है जैसे कि, उसमें भी आपको मदद करता है। आपका इम्यूनिटी, अगर आपका इम्यूनिटी ठीक नहीं रहेगा तो ये तीनों चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, लिम्फाइड ऑर्गन क्या करता है, दिस आर ऑर्गन वेयर द ऑरिजिन एंड मैच्योरेशन। लिम्फाइड ऑर्गन में आपका जो इम्यूनिटी है वो मैच्योर होगा, है ना। एंड प्रोलिफरेशन लिम्फोसाइट ऑर्कर, द प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन आर बोन मैरो। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या है, बोन मैरो, याद रखिएगा। एंड थाइमस वेयर द इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट। थाइमस में क्या होता है, लिम्फोसाइट का डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब अलग अलग और भी बनते हैं इनटू एंटीजन एंड सेंसिटिव लिम्फोसाइट, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो बताइएगा इसमें एलर्जी में कौन सा आपका एंटीबॉडी काम करता है और आपका मदर्स मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एड्स पढ़ेंगे, कैंसर पढ़ेंगे, फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग प्रीवियस ईयर ज़रूर बनाइएगा। इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर का पढ़ाया जा रहा है, ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और जनरल साइंस पूरा कवर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।